नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज आमना सामना में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खाद को लेकर गरमा रही सियासत की, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। आज इन्हीं पर करेंगे आमना सामना। तो आइए शुरू करते हैं। मानसून खत्म होते ही किसान रबी की सीजन में सरसों, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। इसके चलते कृषि केंद्रों पर खाद का वितरण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में किसानों को कई जगह लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसी को खाद मिल रही है तो किसी को नहीं मिल रही। खाद भले ही न मिल रही हो, लेकिन अब बिना खाद के सियासी बयानबाजी अंकुरित होती नजर आ रही है। वार पलटवार भी हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खाद पहले सहकारी समितियों के जरिए बांटी जाती थी, लेकिन अब एमपी में खाद की कालाबाजारी हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि एमपी का खाद्य विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा। प्रशासन का भी हिस्सा कालाबाजारी में है, जिससे किसान लुट रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह। नमस्कार। मध्य प्रदेश में बोनी के समय हमेशा खाद की किल्लत हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इस प्रदेश की जितनी भी सहकारी समितियां थीं, वे अधिकांश ओवरड्यू हो गई हैं और जो पूरे तरीके से खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, अब निजी क्षेत्रों में भी उसको दे दिया गया है और वहां पर अधिकांशतः कालाबाजारी हो रही है। ये कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का खाद्य विभाग जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। प्रशासन पूरे तरीके से उसमें अपना हिस्सा पाती लेकर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन इस मांग के खिलाफ केवल 1.25 लाख टन उपलब्ध हो पाए। अभी तक 70% खाद की आपूर्ति करती रही हैं संस्थाएं। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया है। मंत्री कंसाना ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के सभी आरोप निराधार हैं। कहीं भी खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही है। प्रदेश में कालाबाजारी हो रही हो तो दिग्विजय सिंह इसके सबूत दें। सरकारी एजेंसी ही खाद से संबंधित काम कर रही हैं। किसानों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं भी 1% भी कालाबाजारी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवालों का सिलसिला शुरू हो इससे पहले मंत्री एंदल सिंह कंसाना को भी सुन लेते हैं, वे दिग्विजय सिंह के बारे में किस तरह पलटवार कर रहे हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया निराधार है। कोई खाद में कालाबाजारी नहीं हो रही और उनको अगर पार्टिकुलर कहीं कोई कालाबाजारी दिख रही है, उनको कोई सूचना मिली है तो वो पार्टिकुलर हमें लिख के दे दें, यहाँ की हम जांच कराएं। तो खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है कांग्रेस ने और सरकार पर आंख मूंदने का आरोप है और उनका यह भी आरोप है कि सरकार को भी इन कालाबाजारी में हिस्सा जाता है। जो कालाबाजारी खाद की हो रही है, किसानों के साथ लूट हो रही है, उनके लिए खाद उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अगर सहकारी समितियां इस खाद को बांटती तो वास्तव में किसानों को पर्याप्त रूप से खाद मिल पाती, लेकिन इस समय कालाबाजारी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी से करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आरोप लगे हैं, आरोप इसलिए भी लगे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है,
तो खाद नहीं मिल पा रही है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया है कि कालाबाजारी हो रही है और इस कालाबाजारी में जो हिस्सा है वो सरकार को भी जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, राजा दिग्विजय सिंह जी हमेशा मुंह की जमा खर्ची ही करते हैं। और कभी आपने देखा होगा पूर्व में वो कह रहे थे कि खरीद फरोख्त ये विधायकों की, कोई 3 करोड़ ले रहा है, कोई 5 करोड़ लेता है। तो हमने उनको स्पष्ट कहा, कहीं पर कोई इस तरह के जो आप एलिगेशन लगा रहे हो तो प्रूव करिए, कहीं साक्ष्य दीजिए, कहीं कोई तथ्य रखिए, कहीं कोई एविडेंस दीजिए। पर वो कभी एविडेंस नहीं दे पाए। फिर उन्होंने एक नया राग अलापा कि खरगोन दंगों के समय उन्होंने एक मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज करके ट्वीट करने का काम किया। फिर उनको हकीकत पता पड़ी कि ये नहीं है और फिर उन्होंने क्षमा याचना की और वो ट्वीट हटा दिया। फिर एक बार उन्होंने रावलपिंडी के ब्रिज को भोपाल का ब्रिज बताकर ट्वीट कर काम करने का काम किया और इसी तरह से एलिगेशन लगाए कि मिली भगत है अधिकारी और नेताओं की, भ्रष्टाचार है, ये है। फिर उनको जब ध्यान आया कि ये ब्रिज यहाँ की नहीं है तो उसको उसने डिलीट करने का काम किया। तो दिग्विजय सिंह जी की जो शख्सियत है वो इसी के लिए जाने जाते हैं कि झूठ बोलना है, छल करना है, प्रपंच करना है, धोखा देने वाली प्रवृत्ति वो। अब इसमें कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे इनको लगा? कहीं पे कोई साक्ष्य दीजिए, कहीं कोई प्रूफ दीजिए, कहीं आपको अधिकारियों की मिलीभगत दिख रही है वो बताइए। हमारे एक मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वज्र से भी सख्त हैं। जो भूमाफिया हैं, जो लैंड माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, अगर कोई खाद की कालाबाजारी कर रहा है तो हमने रासुका के तहत जाके भी कार्रवाई करने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में अगर जो भी ब्लैकमेलर्स हैं, जो भी माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, लव जिहाद करते हैं, उन सबको हमने निस्तो नाबूद करने का काम किया है। और अगर कोई खाद की भी कालाबाजारी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून सख्ती से निपटने का काम करेगा और उसकी जगह जेल की सकीचें हैं। जी, जेल की शिक्षे हैं उनके लिए। दुर्गेश केसवानी जी कह रहे हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि कहीं कुछ नहीं, सरकारी एजेंसियां खाद वितरित कर रही हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है खाद? देखिए देवेंद्र जी, क्या है कि राष्ट्रीय राजनीति कहो या प्रादेशिक राजनीति, इस राजनीति में सिर्फ बदलाव ये हुआ है कि जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं वो तो अपनी जगह अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो लोग विपक्ष में बैठते हैं उनके पास सिर्फ काम बच गया आरोप का। लेकिन यही जो विपक्ष है आज है, वो जब सत्ता में होता है तब इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं होता। तो ये क्या हुआ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति हो रही है, क्योंकि सबको मौका मिला है, कांग्रेस को भी मौका मिला है और खासतौर पर कहा जाए तो दिग्विजय सिंह को भी बहुत लंबा मौका मिला है मध्य प्रदेश में काम करने का। तो आप यदि व्यवस्थाएं करते होते और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किए होते तो उस व्यवस्थाओं में 19-20 अंतर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से कोई व्यवस्था बहुत नहीं हो सकती। ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब इस तरीके की वार्तालाप करना या आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये तो कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित होता है और होगा। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि यदि खाद का और बीज का नियंत्रण यदि सरकारी एजेंसियों के हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि सरकार के हाथ में है। और यदि काला बाजारी वाली बात यदि आ रही है तो या तो सरकार नियंत्रण में रखे अपने, ये मेरा सुझाव, या तो सरकार पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे और नहीं तो फिर इसको खुले बाजार में सौंप दे। क्योंकि यदि सरकारी नियंत्रण में जो चीज होती है उस पर काला बाजारी का आरोप लगता है, बाजार में कोई सुलभ उपलब्ध हो कोई चीज तो उस पर आरोप कालाबाजारी का नहीं होता, क्योंकि मार्केट में सबके लिए ओपन हो जाता है। यदि खाद बीज को ओपन कर दे सरकार की, जहां चाहे वहां से ली जा सकती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये प्रायोगिक तौर पे किया जा सकता है। क्योंकि सरकारी एजेंसियां, सरकारी खाद बीज एजेंसियां, सरकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसील क्षेत्रों में जो है फैली हुई,
बिल्कुल नो डाउट कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं से आरोप होता है। बड़े किसान जो है अपनी क्षमताओं से अधिक खाद बीज उठा लेते हैं और बाद में इनका स्टॉकेज कम हो जाता है, छोटे किसानों को और मध्यम किसानों को नहीं मिल पाता, और ये विवाद का विषय हमेशा से रहा है। तो और तीसरी बात ये है कि आप ये देखिए हर बार क्या होता है, किसान की क्षमताएं और उत्पादन की क्षमता और फसल की क्षमताओं का रकबा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें डिमांड्स को आप निर्धारित कर पाएंगे ये संभव नहीं हो पाता। किसी वर्ष अधिक डिमांड होती है, किसी वर्ष कम डिमांड होती है, तो क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु पे पूरी की पूरी खेती निर्भर है। कभी पानी ज्यादा गिर गया, फसल लेट हो गई, कभी कुछ कोहरा हो गया, कभी पाला पड़ गया, तो तमाम चीजें आती रहती है। तो उसके साथ में खाद और बीज और खासतौर से कीटनाशक, इन सब चीजों के मांग में अंतर हमेशा आपको दिखाई देगा। किसी वर्ष ज्यादा होती है तो सरकार उसका बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाती है, एक्यूरेट क्षमता का पता नहीं लग पाती। सरकार जो पूर्वानुमानित है उसके ऊपर अनुमान लगाती है, उसके आधार पर सेंट्रल से या फिर जहाँ से भी होता है और खाद और बीज का निर्धारण करती है, उसको बुलाती है। उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन चौथी बात ये है इन आरोपों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता कि खाद बीज की कालाबाजारी होती है। हाँ, होती है। और इसमें पिसता कौन है? इसमें मध्यम वर्गीय किसान पिसता है और छोटा किसान जिसके पास छोटा रकबा है वो है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े किसान हैं उनकी क्षमताओं के अनुकूल तो जितनी डिमांड उनकी है उस डिमांड को थोड़ा कम करके मध्यम और छोटे किसानों की आपूर्ति पहले की जाए, उनकी मांग को पहला पूरा किया जाए, जिससे कि उनको सर्वाइव होने का मौका मिल जाए। तो ये सरकार के लिए यानी पहलू हो सकता है और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि पहले मध्यम और छोटे किसानों की भरपाई की जाए, इसके बाद बड़े किसानों की। क्योंकि बड़े किसानों के पास तो मान लो 100 एकड़ जमीन है, यदि 10 एकड़ नहीं रह जाएगा तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन छोटा किसान जिसके पास तो मात्र 1-2 एकड़ जमीन है वो क्या करेगा? क्योंकि उसकी तो साल भर की कमाई वही होती है। तो सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से और किसान के हित में इस तरीके के फैसले लेना चाहिए कि छोटे और मध्यम किसानों को वो भरपाई करें। जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रितेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रितेश जी, सवाल ये है कि इंदल सिंह कंसाना जी ने आरोपों पर कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह जी के पास कुछ कालाबाजारी के तथ्य हैं तो हमें बताएं, कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जी देवेंद्र जी, आपके सभी न्यूज आवर के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। और ये सरकार का काम ही है झूठ बोलना, निरंतर झूठ बोलना। अभी भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता पूछ रहे थे, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे सख्त मुख्यमंत्री के निर्देश में बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा घोटाला है जो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? मैं जिस जिले से आता हूं, सतना में और जबलपुर में, पता कर लीजिए, कुछ दिनों पहले ही हजारों बोरी खाद जो कि मिलावट के साथ बेची जा रही है, प्रकाश में ये मामला आया है। सभी बड़े चैनलों ने इस बात को रिकॉर्ड किया है, इसका कवरेज किया गया है। चाहे सतना हो, चाहे रीवा हो, चाहे पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, आप कहीं भी जाकर देखिए और आप जरा किसी भी किसान से पूछिए, क्या चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कृषि उपयंत्र हो, चाहे कृषि पर जो भी योजनाएं आ रही हैं, क्या वो पूरे घोटालों की भेंट नहीं चढ़ रही हैं? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात पर सवाल उठाया है। मैं धन्यवाद देता सरकार को यदि उस बात पर एक कदम आगे बढ़कर बात करते हैं, आपने घोटाला कहां पर पाया, चलिए हम भी उसकी जांच करते हैं। पर आपको बस अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधना है। देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं बचा है जहां पर खाद की कालाबाजारी ना होती हो। पूरी तरह से निजी हाथों पर इस खाद सिस्टम को दे दिया जाना और सहकारिता विभाग का हाथ में हाथ धरे रहना, जो समितियां हैं हमारी, पूरी तरह से उसको बंद कर दिया जाना और उनको जो खाद दी जाती है तो 5%, 6% दी जाती है, जो पहले ही दिन से शंका के घेरे में आ जाती है। तो माननीय सरकार के जो भी यहाँ पे मुलाजिम बैठे हुए, सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें खोल कर देखे। मध्य प्रदेश का नाम अब घोटाला प्रदेश रख देने लायक हो चुका है, क्योंकि हर एक चीज में खासतौर से किसानों के साथ कितने घोटाले हो रहे हैं। और इस बात की भी जानकारी उन तक देना चाहूंगा कि प्रति हेक्टेयर में खेती का कर्जा 25,000 बढ़ चुका है और मध्य प्रदेश के अंदर प्रति किसान की आय 26 रुपए प्रति दिन हो
चुकी है। फिर भी और वो लोग हैं जो कभी कहा करते थे कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय हम दोगुना कर देंगे और आज मध्य प्रदेश में किसानों की आधी हो गई है। थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। झूठ बोलते समय चैनल के सामने पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है और हर जिला हर किसान त्राही त्राही कर रहा है। इसके बावजूद क्या साफ गोल से आप लोग झूठ बोल रहे हैं? ठीक है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, रितेश जी ने तो तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन सवाल हम दूसरा ही कुछ पूछते हैं, जवाब भी दे दीजिएगा उनका। लेकिन सवाल यह है कि पहले सहकारिता से, जैसे कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पहले सहकारी समितियों से खाद का वितरण होता था, अब नहीं होता है, कारण क्या है? देवेंद्र जी, आज हम पर वो लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के साथ कर्ज माफी जैसा पाप किया। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए, 1 से लेकर 10 तक गिनी, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री सर, न तो कर्जा माफ हुआ न मुख्यमंत्री सर हुआ। किसानों को परेशान करके नीले गुलाबी पीले फॉर्मों की लाइन में लगा दिया गया। इन्होंने, इनके समय पे कृषि दर क्या थी, आज कृषि दर क्या है मध्य प्रदेश में? हम 6 बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 6 बार हमने कृषि कर्मण अवार्ड, हमें अवार्ड हुआ है। आज हम पंजाब को पीछे करके कृषि में सबसे अग्रणी प्रदेश के रूप में खड़े हैं। और वहां पर ये आरोप आलोचनाएं करने का काम दिग्विजय सिंह जी नहीं करें। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार जी हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या लफ्ज बोले थे चैनल पे आकर, टीवी चैनल पे आकर उन्होंने कहा था कि अगर कोई बड़ा माफिया है प्रदेश का तो दिग्विजय सिंह जी, अगर कोई ब्लैकमेलर है तो वो दिग्विजय सिंह जी। तो ये सब चीजें उनको उनके ही नेता के द्वारा कहा गया है। दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल भी परेशान न हो, उनको भी जनता नकार चुकी है, उनकी कांग्रेस को नकार चुकी है। हाँ, यह एक अलग बात है जो वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं, उन्होंने जो बातें इंगित की हैं, निश्चित रूप से सरकार उस ओर ध्यान देगी। अगर वो जनता के, क्योंकि आपका चैनल भी देवेंद्र जी जनता के हितों की बात उठाने के लिए काम करता है। पूरे प्रदेश में आप चप्पे चप्पे पर आपका चैनल है, तो जब आपका चैनल है सब चीजें वो जनता से जुड़ी हुई चीजें दिखाता है, तो वो ये भी दिखाता है कि कहीं पे कालाबाजारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। वितरण सहकारिता के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कहीं कोई पे अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप जनता से सरोकार रखने वाला चैनल है, आप तुरंत उस क्षेत्र की से अवगत हमको भी करा सकते हो और अधिकारी के माध्यम से भी आती है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों के, आरोप आलोचनाएं करके राजनीति करने का काम है उनका, वो उसी में ही करते रहेंगे। पर जो ऑथेंटिक चीज आती है वो आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से आती है और हम निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है। ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन जी, जैसा कि कांग्रेस ये कह रही है कि सहकारी समितियों से अगर जो खाद का वितरण होता तो वास्तव में ये कालाबाजारी नहीं होती। सरकारी एजेंसियों से खाद का वितरण हो रहा है, सरकार को ऐसा हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार सहकारी समितियों से वितरण क्यों नहीं करा रही, कारण क्या हो सकता है? जी, कंट्रोल में व्यवस्था सरकार अपने नियंत्रण में रखती है, ठीक है, और सरकारी समितियों से ही खाद बीज कीटनाशकों का जो वितरण हो रहा था वो पूरी कानूनी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत हो रहा था। ये बात सीधी ये है कि यदि विपक्ष किसी तरह के आरोप लगाता है तो मेरा सीधा कहना ये है कि उस आरोपों की सत्यापन में उन साक्ष्यों को, क्योंकि आज देखिए इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें खुल करके सामने आ जाती हैं। तो फिर जब इतने बड़े प्रदेश की बात हो रही हो और इतने बड़े बड़े नेता बात कर रहे हो या प्रतिपक्ष के लोग बात कर रहे हो, तो उन्हें साक्ष्यों के साथ में सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो इससे सरकार को, क्योंकि एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका यही है कि वो सरकार को चेताए और सरकार को उन साक्ष्यों को, सबूतों को सामने रखे जिससे कि सरकार उसको संज्ञान में ले। ये स्वस्थ राजनीति होती है। तो स्वस्थ राजनीति के तहत यदि पक्ष हो या विपक्ष, यदि अपना प्रदेश है, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, ये प्रदेश अपना है, प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश का किसान है,
यहाँ अच्छी फसल होंगी, अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे, खाद बीज अच्छा होगा, तो यहाँ उत्पादन बढ़ेगा, तो किसका नाम होगा? प्रदेश का नाम होगा, प्रदेश का जीवन स्तर सुधरेगा। तो प्रदेश को ये चिंताएं अब सर्वव्यापी हो गई हैं और ये चिंताएं करना चाहिए, और इन चिंताओं के परे हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, हर मुद्दा राजनीतिक नहीं हो सकता। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा किसी स्तर तक राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उनकी जीविका से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो सबका मुद्दा है। जी, तो आप किसे मानती है कि ये आप किसे मानते हैं, माफ कीजिएगा, आप किसे मानते हैं कि जो ये खाद का जो मुद्दा है उस पर कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है? देखिए देवेंद्र जी, ना कांग्रेस इससे अछूती बची थी, ना भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती है ना। उत्पादन, मांग, इन सब चीजों में हर साल हर बार अंतर आता है। और या तो देखिए, पहली चीज मैंने आपसे बोली थी, या तो सरकार ने अपना कंट्रोल खत्म कर दे जी। यदि कंट्रोल खत्म कर देगी तो सार्वजनिक बाजार में जाएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हमारे यहाँ पहले कंट्रोल की व्यवस्था थी, वहाँ गेहूं भी मिलता था, चावल, शक्कर, दूध सब मिलता था वहाँ पर, है ना। तो बाद में क्या हुआ? बाद में ये व्यवस्थाओं को सार्वजनिक कर दिया गया। शक्कर बाजार में मिलती है, तेल बाजार में मिलता है, गेहूं चावल बाजार में मिलता है। सरकार ने कंट्रोल सिर्फ कहाँ किया? जो गरीब लोगों के लिए गेहूं चावल की व्यवस्था की, तो कंट्रोल हट गया। अब आप देखिए तो ये व्यवस्था नहीं हुई ना, कालाबाजारी कहाँ होती? देखिए, यदि कंट्रोल में वो शक्कर 3 रुपए की है और ओपन बाजार में 330 रुपए की है, तो यहाँ कालाबाजारी कंट्रोल वाला करता है। और यदि कंट्रोल में भी वही 30 के भाव होगी और बाजार में भी 30 के भाव होगी, तो कालाबाजारी नहीं होगी। तो ये विसंगतियों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विसंगतियां ना हो। यदि विसंगतियां ना होंगी रेट में, तो कालाबाजारी नहीं होगी। जी बात। तो जी रितेश त्रिपाठी जी, ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी, जल्दी से बताइए कि क्या चाहते हैं आप कि कंट्रोल से कंट्रोल में ना हो, सरकार के कंट्रोल में ना हो, ये ओपन कर दी जाए खाद का विक्रय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये सारी जो समितियां हैं, इनको इनका सही अधिकार दे दिया जाए, और जिस क्षेत्र में जितनी खाद की आवश्यकता है किसान को, तो सरकार को मालूम, सरकार ने ऑलरेडी सबकी मॉनिटरिंग है सरकार के पास, उतनी खाद उपलब्ध करवा दी जाए। इस तरह से खाद की कालाबाजारी को रोका जा सकता है। इन्होंने अभी मुझसे पूछा कि कहाँ पे कालाबाजारी हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आमंत्रित करता हूं कि चाहे वो भिंड चले, चाहे मालवा चले, चाहे चंबल चले, चाहे महाकौशल चले, किसी भी गांव में, किसी भी तहसील में चलकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। रही बात जो गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार की स्कीम है, आज जो इनकी राज्य मंत्री प्रतिमा बागी, उन्होंने आज से ठीक 6 महीना पहले ही कृषि विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है इसका उजागर किया था, इसका काला चिट्ठा जनता के सामने खोल के रखा था। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सारी नीतियों को लाते और चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता अपनी बातों से मुकर जाते हैं। यदि झूठ ही बोलना है तो क्या कह सकते हैं। और रही बात कृषि कर्मण अवार्ड की, तो मैं अक्सर कहता रहा हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ तो सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम जो चाहो जनता के सामने वो परोसो। सरकार में तुम हो तो वो जनता को खाना पड़ेगा, वो सहना पड़ेगा। बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य हुआ और इसके बावजूद भी कितनी सहजता से आज झूठ बोल रहे हैं कि प्रदेश में पूरा मुख्यमंत्री का इतना टाइट। चलिए, ठीक है, अब समय नहीं है ना, समय नहीं है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी, ये आरोप और आलोचनाएं करने दीजिए। हम प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम, फिर चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, उनको रियायती दर पर बिजली देने का काम हो, लोन देने का काम हो, हर तरह से खाद की उपलब्धता कराने का काम हो, सरकार उनके लिए कटिबद्ध है, उनके साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस के आरोप और आलोचनाएं राजनीतिक होते हैं, उनको वो राजनीति करने दीजिए। हम राजनीति में सेवा के मिशन से हैं देवेंद्र जी, और हम सेवा कर रहे हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। इन लोगों को आरोप और आलोचनाएं लगाने दीजिए, करने दीजिए, ये इनका काम है। हम प्रदेश की सतत सेवा करेंगे। जो 8.5 करोड़ जनता है, हम उन सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, किसानों का, महिलाओं का, गरीब का, युवाओं का, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ज्ञान करके संबोधित किया है, हम सबका काम करेंगे। सबका विकास के मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारी एक कॉन्क्लेव सागर में हुई है, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उसमें आया है। तो प्रदेश का सतत विकास हो, एग्रो के
फिर चाहे रोड का हो, पूरा झूठ बोलने का इंफ्रास्ट्रक्चर काम ले आप कर रहे हैं, लीजिए, सिर्फ अब हर एक हर मिनट काम में करने काम का चलता है, वो काम झूठ बोलने का करेंगे। ये काम लोग है, आरोप लगा रहे हैं, बोलना। आलोचना कर रहे हैं, और इनको झूठ क्योंकि बोलने के अलावा सुर्खियों में तो बने देश की रहना है। सरकार राजा साहब भी प्रदेश में चाहते हैं कोई कि एक काम दिन नहीं मीडिया कर में रही। छप जाए, बड़ी दिख जाए, खूबसूरती से इसलिए वो आप आरोप मध्य प्रदेश प्रत्यारोप में झूठ करके बोलने का काम काम कर करते रहे हैं। हैं। जनता की सेवा से इनका कोई ये देखिए, काम चुनाव वो जीतना, नहीं है। चुनाव जनता जीतना, वैसे ही चुनाव कांग्रेस जीतना, ने इसके रिमोट अलावा को कुछ भी की, नहीं है। जनता इनके आपकी पास है नहीं। हालत ये होता मनगढ़ंत जगह, आरोप लगाते हैं, खाना, मनगढ़ंत चिंता और करते हैं, कुछ चैनलों भी पे आपके बैठकर पास बताते मगरमच्छ नहीं के है। आंसू मध्य बहाते प्रदेश हैं, को इनको आपने बहाने दीजिए। कंगाल प्रदेश बना डाला है, और कितनी बेशर्मी के साथ आप लोग चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो जवाबदारी, जिम्मेदारी अपनी निभाओ। ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि खाद पर सियासी विवाद चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हाथ में है, सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ, लेकिन जब सब कुछ नियंत्रण में है तो सभी किसानों को बराबर से खाद मिलनी चाहिए, समय पे खाद मिलनी चाहिए, जिससे कि कृषि उपज में कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए सरकार को ही प्रयास करना है, और ये प्रयास जो है ये होना ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।